हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के नॉन हिंदी चैप्टर 2 ईदगाह के 50 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद है। कौन है, प्रेमचंद है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे इसका आप लोग इमेज देख सकते हैं, यही कौन है, यही है प्रेमचंद जी जो ईदगाह कहानी के लेखककार हैं। आगे देखिए, हामिद की दादी का क्या नाम है। तो हामिद की दादी का नाम अमीना है। क्या नाम है, अमीना है। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो याद होगा कि हामिद की दादी का नाम क्या है, तो अमीना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है। तो रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है, तो कितने रोज़ों के बाद, तो 30 रोज़ों के बाद क्या आती है, तो ईद आती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। तो किन वृक्षों की छाया है ईदगाह के पास, तो ईदगाह के पास इमली के पेड़ की छाया है। किस पेड़ की छाया है, तो इमली के पेड़ की छाया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है, तो इमली के वृक्ष की। आगे देखिए, हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो हामिद ने मेले से क्या खरीदा, तो चिमटा खरीदा था। क्या खरीदा था, तो चिमटा खरीदा था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। तो महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा, तो सिपाही। कौन सा, तो सिपाही। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, मोहसिन के पास कितने पैसे थे। तो मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो 5 पैसे थे। कितने पैसे, तो 5 पैसे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, नूरे ने कौन सा खिलौना खरीदा। तो नूरे ने कौन सा खिलौना खरीदा, तो वकील खरीदा। कौन सा खिलौना, तो वकील। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। तो हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, तो दादी की उंगली तवे से जल जाती थी इसीलिए। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, क्योंकि दादी की उंगली, जब रोटी उसकी दादी बनाती थी तो उसके दादी की उंगली क्या हो जाती थी, तवे से जल जाती थी। इसीलिए हामिद ने क्या खरीदा मेले से, तो चिमटा खरीदा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, ईदगाह कहानी किस मनोभाव पर आधारित है। तो ईदगाह कहानी बचपन मनोभाव पर भी आधारित है, त्याग और प्रेम पर भी, और धार्मिक सद्भाव पर भी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, हामिद की उम्र कितनी है। तो हामिद की उम्र कितनी है, तो 4 से 5 साल। कितनी है, 4 से 5 साल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, हामिद की उम्र कितनी है, तो 4 से 5 साल। आगे देखिए, अमीना हामिद के लिए क्या बना रही थी। तो अमीना हामिद के लिए सेवई बना रही थी। क्या बना रही थी, सेवई बना रही थी। क्योंकि ईदगाह था तो क्या बना रही थी, सेवई बना रही थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका। ईद के दिन क्या बनता है, तो सेवई बनता है। तो इसीलिए अमीना क्या बना रही थी, तो सेवई बना रही थी उसी दिन। आगे देखिए, गांव से ईदगाह कितनी दूर थी। तो गांव से ईदगाह 3 कोस दूर थी। कितनी कोस दूर थी, तो 3 कोस दूर थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, ईदगाह जाने वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन था। तो सबसे ज़्यादा खुश कौन था ईदगाह जाने के लिए, तो हामिद सबसे ज़्यादा खुश था। कौन खुश था, हामिद सबसे ज़्यादा खुश था ईदगाह जाने के लिए। आगे देखिए,
हामिद के पैरों में क्या नहीं था? तो हामिद के पैरों में जूते नहीं थे। क्या नहीं थे? जूते नहीं थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हामिद के पैरों में क्या नहीं थे? तो जूते नहीं थे, क्योंकि इसके पास पैसे उतना नहीं था। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है हामिद के दोस्तों के पास मेले में खरीदने के लिए क्या थे? तो हामिद के दोस्तों के पास मेले में खरीदने के लिए पैसे थे। क्या थे? पैसे थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हामिद के दोस्तों के पास मेले में खरीदने के लिए पैसे थे। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, महमूद ने सिपाही खिलौना किस रंग का खरीदा था? तो महमूद ने सिपाही का खिलौना हरा रंग का खरीदा था। किस रंग का? हरा रंग का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सिपाही का खिलौना किस रंग का? तो हरा रंग का खरीदा था। कौन खरीदा था? तो महमूद ने खरीदा था। आगे देखिए, मोहसिन ने भिश्ती खिलौना क्यों खरीदा? तो मोहसिन ने भिश्ती खिलौना खेलने के लिए खरीदा। किस लिए खरीदा? तो खेलने के लिए खरीदा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, नूरे के वकील के पास क्या था? तो नूरे के वकील के पास पगड़ी भी था, काला चोगा भी था, पुस्तक भी था, यानी इनमें से सभी, यानी डी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ये सब क्या किसके पास था? तो नूरे के वकील के पास। जो नूरे जो खिलौना वकील का लिया था उसके पास ये सभी था। आगे देखिए, हामिद ने चिमटे को किस रूप में इस्तेमाल करने की बात कही? तो हामिद ने चिमटे को किस रूप में इस्तेमाल करने की बात कही? तो बंदूक के रूप में भी, तलवार के रूप में भी, बहादुर रुस्तम ए हिंद के रूप में भी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हामिद ने क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था, इसीलिए ये इस सब का उपयोग बताया, इस्तेमाल करने की बात कही। आगे देखिए, बूढ़ी अमीना क्यों उदास थी? बूढ़ी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि ईद था उस दिन और उसके घर में दाना नहीं था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ईद पर घर में दाना भी नहीं था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, हामिद ने मेले में क्या नहीं खाया? तो हामिद ने मेले में समोसे नहीं खाया था। क्या नहीं खाया था? तो समोसे नहीं खाया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, हामिद के अनुसार चिमटा किनके लिए उपयोगी है? तो हामिद के अनुसार चिमटा बच्चों के लिए भी उपयोगी है, फकीरों के लिए भी उपयोगी है, रसोइयों के लिए भी उपयोगी है, यानी इनमें से सभी के लिए उपयोगी हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, हामिद के दोस्तों ने अपने खिलौने की क्या विशेषता बताई? तो हामिद के दोस्तों ने अपने खिलौने की विशेषता क्या सब बताई थी? तो ये वे बहुत सुंदर है, वे बोल सकते हैं, वे लड़ सकते हैं, यानी सभी विशेषताएं बताई थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, हामिद ने अपने चिमटे की तुलना किससे की? तो हामिद ने अपने चिमटे की तुलना बहादुर से की। किससे की? बहादुर से की। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, हामिद ने अपने चिमटे की तुलना किससे की है? तो बहादुर से की है। आगे देखिए, जब हामिद घर लौटा तो अमीना ने उसे क्या कहा? यह कहा कि यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया और चिमटा खरीद के ले आया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, अमीना का क्रोध तुरंत किस में बदल गया? तो अमीना का क्रोध तुरंत प्रेम में बदल गया, यानी प्यार में बदल गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा था? तो हामिद ने चिमटा 3 पैसे में खरीदा था। कितने पैसे में? तो 3 पैसे में खरीदा था। क्या खरीदा था? हामिद ने चिमटा खरीदा था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों खरीदा था? क्योंकि अमीना का रोटी बनाते समय तवे से हाथ जल जाती थी, इसीलिए हामिद ने क्या खरीदा? चिमटा खरीदा, क्योंकि हामिद से यह देखा नहीं गया।
आगे देखिए, ईदगाह कहानी हमें क्या संदेश देती है? तो ईदगाह कहानी हमें क्या संदेश देती है? बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बच्चों में समझदारी होती है, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। तो यानी ये सभी समझदारियाँ हमको यानी संदेश देती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? यानी प्रेमचंद का जो मूल नाम यानी असली नाम क्या था उसका? तो धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, हामिद किसके साथ रहता था? तो हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। किसके साथ? अपनी दादी अमीना के साथ। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, ईद के दिन लोग कहाँ जाते हैं? तो आप लोग को पता होगा कि ईद के दिन लोग कहाँ जाते हैं? तो मस्जिद जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मस्जिद जाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, ईदगाह में सबसे पहले क्या किया जाता है? तो ईदगाह में सबसे पहले नमाज पढ़ी जाती है। क्या किया जाता है? तो नमाज पढ़ी जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, नमाज ख़त्म होने के बाद बच्चे क्या करते हैं? तो नमाज ख़त्म होने के बाद बच्चे मिठाई खरीदते हैं और झूला झूलते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नमाज ख़त्म होने के बाद बच्चे क्या करते हैं? तो मिठाई खरीदते हैं और झूला झूलते हैं। आगे देखिए, हामिद के पास ईदगाह जाने के लिए कितने पैसे थे? तो हामिद के पास ईदगाह जाने के लिए 3 पैसे थे। कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। इस 3 पैसे का क्या खरीदा? तो इस 3 पैसे का हामिद ने चिमटा खरीदा दादी के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, हामिद के दोस्त कौन कौन थे? तो हामिद के दोस्त महमूद थे, मोहसिन थे, नूरे थे और समी थे। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। तो आप लोग याद रखिएगा। हामिद के दोस्त का क्या क्या नाम था? तो महमूद, मोहसिन, नूरे और समी, ये 4 दोस्त थे। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, समी ने मेले से क्या खरीदा था? तो समी ने मेले से खंजरी खरीदा था। क्या खरीदा था? तो खंजरी। किसने खरीदा खंजरी? तो समी ने खरीदा था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, हामिद ने अपनी दादी को चिमटा के क्या फ़ायदे बताए? तो हामिद ने अपने दादी को चिमटे के फ़ायदे क्या सब बताए थे? तो रोटी सेकने में आसानी होगी, जलने से बचाव होगा, हाथ नहीं जलेगा जब रोटी बनाएंगी आप, तो खिलौने और हथियार दोनों तरह से इस्तेमाल के रूप में बताया, यानी इन सभी के इस्तेमाल के रूप में बताया, यानी इन सभी के फ़ायदे के रूप में बताया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, अमीना हामिद के त्याग और समझदारी को देखकर कैसी हो गई? तो अमीना हामिद के त्याग और समझदारी को देखकर भावुक हो गई। क्या होगी? भावुक हो गई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, कहानी के अंत में हामिद का चिमटा किसके समान बताया गया है? तो कहानी के अंत में हामिद का चिमटा बहादुर रुस्तम ए हिंद के समान बताया गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1880 ईस्वी में हुआ था। किसका जन्म? तो प्रेमचंद का जन्म, जो ईदगाह कहानी के लेखककार हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है, प्रेमचंद का निधन कब हुआ? तो प्रेमचंद का निधन कब हुआ? तो प्रेमचंद का निधन 1936 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। प्रेमचंद का निधन कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में। आगे देखिए,
प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं गोदान भी है, गबन भी है, क्रमभूमि भी है। तो यानी इन सभी है, तो ये सभी हो जाएगा, सभी इसका डी हो जाएगा सही जवाब। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, ईदगाह किस प्रकार की कहानी है? तो ईदगाह किस प्रकार की कहानी है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है ईदगाह कहानी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, मेले में बच्चों के लिए सबसे आकर्षक चीज़ क्या थी? तो मेले में बच्चों के लिए सबसे आकर्षक चीज़ झूले थी। क्या थी? झूले थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, हामिद ने अपने 3 पैसे का क्या किया? तो हामिद ने अपने 3 पैसे का चिमटा खरीदा। क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके लिए चिमटा खरीदा था हामिद ने? तो अमीना, अपनी दादी अमीना के लिए। किसके लिए? अमीना के लिए। अमीना कौन था हामिद का? तो दादी था। आगे देखिए, हामिद के दोस्तों ने चिमटों का क्या कहकर मजाक उड़ाया? तो हामिद के दोस्तों ने चिमटों को देखकर बोला कि यह बेकार है, यह खिलौना नहीं है, यह रसोइयों का औजार है। यानी इन सभी, ये सभी हो जाएगा इसका, ये सभी का मजाक उड़ाया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, हामिद ने अपने चिमटों को कहाँ रखा था और कहाँ रखा था जब वह घर लौटा? तो हामिद ने अपने चिमटों को कंधे पर बंदूक की तरह रखा था। तो कहाँ रखा था? कंधे पर बंदूक की तरह। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, हामिद ने चिमटों को सुनकर अमीना के मन में कैसा भाव आया? तो हामिद के चिमटों को सुनकर अमीना के मन में गुस्सा वाला भाव आया। कौन सा भाव आया? हामिद के चिमटों को सुनकर अमीना के मन में, हामिद के चिमटों को सुनकर, यानी हामिद जो बताया चिमटे का उपयोग के लिए कि दादी आपकी उंगली तवे से जब आप रोटी बनाती थी तो जल जाती थी आपकी उंगली, तो आप ये चिमटा लीजिए और चिमटा से रोटी सेकिएगा ताकि आपकी उंगली नहीं जले। तो इसीलिए इसका मतलब मन जो है स्नेह और ममता के भाव में आ गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, कहानी ईदगाह में ईद का दिन कैसा चित्रित किया गया है? कहानी ईदगाह में ईद का दिन खुशी और उत्साह से भरपूर चित्रित किया गया है। कैसा चित्रित किया गया है? तो खुशी और उत्साह से भरपूर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये रहा आप लोग के सामने 50 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप लोग जो भी स्टूडेंट 10th के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इस वीडियो से आप लोग को मदद मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उसको भी इस चैप्टर का नॉलेज पूरी तरीक़ा से हो जाए। अगर हाँ, इस चैप्टर जो अभी हम इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया उसका आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग को इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए।